हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपनी तैयारी को लेकर काफ़ी व्यस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप तमाम विद्यार्थीगणों के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज की इस एक वीडियो में दोस्तों हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के ग्राफ को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आखिरकार वो कौन सी गलती बच्चे कर लेते हैं जिससे वो ग्राफ बनाते भी हैं सही, बनाते भी हैं पूरा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें 5 नंबर नहीं मिल पाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ जी दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मयंक मधुकर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, तो रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। हमारे पास दो समीकरण युग्म दिया हुआ है और कहा क्या जा रहा है कि दोनों का आरेख ज्ञात करें। आरेख यानी उसकी ग्राफ, और हमें क्या करना है, तो हमें इनका हल ज्ञात करना है। ठीक है लाडले, ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रश्न में बहुत कुछ छुपा होता है, सो प्लीज फोकस। सबसे पहले जब इसको हम बनाएंगे लाडले, तो ऐसी छोटी से छोटी गलती भी हम नहीं करने वाले। सबसे पहले सॉल्यूशन दीजिएगा। यदि आप हिंदी में बनाना चाहते हैं तो आपको हल लिखना है, और लिखना है दिया गया समीकरण। क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण लिखेंगे, दिया गया समीकरण। बताइए तो लाडले, दिया गया समीकरण क्या है। तो आप कहिएगा सर दिया गया समीकरण तो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है सर। और दूसरा समीकरण क्या है, तो ये समीकरण 1 हो गया, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो आपको पहला काम एकदम तरीका से बनाना है, हड़बड़ी नहीं करना है। आपने एक को समीकरण 1 माना, दूसरे को समीकरण 2। आपको पता है कि ग्राफ सॉल्व करने के लिए पहले हमें बिंदु चाहिए होता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। अब दिल के टुकड़ों, कलेजा के टुकड़ों, बताओ तो समीकरण 1 क्या है, तो आप कहिएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हमने कहा ठीक है, तो जब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर। ये सब लिखना होगा लाडले, क्या लिखेंगे, तो x बराबर 0 लेने पर। तो ये x तो खत्म हो गया, क्या बचा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसलिए लाडले जब y की वैल्यू हमने देखा तो ये -1 आ गया। उसी प्रकार अब हम क्या लेंगे, तो y बराबर 0 लेने पर। ये सब लिखना होगा लाडले, तब जाके हमारे बोर्ड एग्जाम में एक फाड़ू स्कोर हो पाएंगे। y बराबर जब हम 0 लेंगे तो ये खत्म हो गया, तो केवल क्या बचा, तो x बचा, और इधर क्या बचा, 1। यानी हमने अपना पहला बिंदु निकाल लिया। कैसे निकाला लाडले, वो अभी आपने देखा। पहले x से दूसरा y है, और आपने क्या देखा कि जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया तो y आ गया -1, एंड y की वैल्यू 0 लिया तो x आ गया 1। तो ये तो हमने पहली बिंदु ज्ञात कर लिया। अब लिखेंगे लाडले क्या, तो अब लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे लाडले, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। अब बताइए दिल के टुकड़ों, अब आपको बताना है समीकरण 2 क्या है। तो आप कहिएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये दिया हुआ है, तो पुनः हम लिखेंगे वो x बराबर 0 लेने पर। तो लाडले जब x की वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो ये खत्म हो गया। तो बताइए पूरी खानदान उजड़ गई, यानी y बराबर 8 आ गया। वहीं y बराबर 0 लेने पर जब बात हुआ तो y जैसे ही 0 लिया तो यहां से आ गया 2x बराबर 8। तो x की वैल्यू जब हमने निकाला तो 2 के पारा में 8 क्या मतलब में 4। तो यहां से हमने दूसरी वैल्यू भी निकाल लिया। कैसे निकाला वो आप लोगों ने देखा में लाडलो। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा नहीं जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। x और y हो गया। x की वैल्यू जब आपने 0 लिया तो y 8 आ गया, और y की वैल्यू जब आपने 0 लिया तो x की वैल्यू 4 आ गई। लाडले इस तरह हमें एकदम साफ सुथरे तरीके से इस तरह बिंदु निकाल लेनी है। एकदम ये चीज क्या करनी है, हमें बोर्ड एग्जाम में फ्रंट कॉपी में लिखनी है। और अब लिखना है लाडले इधर साइड में
PTO, PTO और PTO का मतलब होता है दिल के टुकड़ों, प्लीज टर्न ऑन साइड। अब लाडले आप जिस पेज में ग्राफ बनाओगे ना, ग्राफ के लिए आपको अलग से पेज रहेगा जो कॉपी में ज्वाइंट रहेगा, जो कॉपी के लास्ट में रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जिस पेज में बनाओगे वहां PTO नंबर लिख दीजिएगा, तब जाके कंप्लीट होगा। ठीक है लाडले, अब हम इसके ग्राफ को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लाडले सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो आप कहिएगा सर 1 है, और मैंने कहा ठीक है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू -1, माइनस में भी है, x 4 और 8 है। तो लाडले मिला जुला के हमारा ज्यादा बड़ा ग्राफ जाएगा नहीं, तो चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। हम लोग तो नॉर्मल पेज में बनाएंगे, लेकिन प्रयास करिएगा आपके वहां पे आराम से स्मूथ पेज मिलेगा। तो दिल के टुकड़ों जब इसको हम बनाते हैं, इसको ऐसे नहीं, इसको कॉपी को हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम बहुत स्मूथ यहाँ से बना सके। कैसे बनाएंगे देखिएगा, आप देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले लाडले आपको पेंसिल का उपयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, तो पेंसिल का। ठीक है, हम आपको थोड़ा वीडियो में और क्लियरिटी के साथ दिखे, इसके लिए लाडले हम क्या करेंगे कि आपको स्केच से दिखाएंगे, देखने का प्रयास कीजिएगा। हम सबसे पहले एक लाइनिंग को खींच लें लाडले, और क्या करेंगे देखिए, इधर आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको वहां पे केवल और केवल पेंसिल की प्रयोग करनी है। सो ध्यान रखिएगा लाडले, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी, मैंने बोला ना कि लोग को लगता है बना लेने के बाद कि हमने ग्राफ बना लिया, लेकिन नहीं लाडले, वो गलत जा रहे होते हैं। वो ग्राफ बनाते नहीं, वो बस एक भरपाई कर लेते हैं कि हमने बना लिया। तो ये हमारा सबसे पहले x अक्ष हो गया, क्या हो गया, y अक्ष हो गया। दूसरा इस लाइन के अगली लाइन पे जा रहे हैं लाडले, ध्यान दीजिएगा। तो अगली लाइन पे जब हम दिल के टुकड़े इसमें जाएंगे, तो यहाँ से एक लंबी लाइन खींच देंगे। ठीक है, दिल के टुकड़े देखिए इधर, देखिए इधर, हड़बड़ाइएगा मत। ठीक है, जब इसको इस तरह से ले लिए लाडले यहाँ से, तो इसको जब हम मिलाएंगे देखिए, तो यहाँ पे बहुत तगड़ा हमें ग्राफ प्राप्त होगी। ये हो गया लाडले हमारा x एक्सिस, तो ये हो गया क्या लाडले, x एक्सिस, ये हो गया हमारा x डैश हो गया, ये y हो गई, और ये क्या हो गया लाडले, y डैश हो गया। अब क्या करना है कि हमें 8 तक जाना था ना, वीडियो को आपने पॉज किया था ना, देखिए इधर हमारा क्या है भाई, इधर 0 1 है, x का 1 और y x का इधर 4 है, यानी x अगर 4 तक भी जाएंगे तो मामला सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बताइए, तो 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। इधर चलिए -1 -2 -3 -4 -5, वेरी गुड। ऊपर चलिए, तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन नहीं लाडले, y की तो यहाँ वैल्यू 8 है ना, तो हमको और बढ़ाना होगा, इसीलिए कहा कि कलम पेंसिल का प्रयोग करना। आप तो मिटा दोगे, तो 6 7 और यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 8 और ये हो गया y एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक। अब दिल के टुकड़ों नीचे की अगर हम बात करेंगे, तो -1 -2 -3 और -4 और -5, क्या कर रहा है ग्राफ निकालने के लिए कि x की वैल्यू 0 और y -1, 0 -1, तो x की वैल्यू 0 और y कह रहा है -1, तो y पे बात आएगी, तो y -1 तो यही है, तो लिखेंगे 0 -1 लिख देंगे लाडले। अगला x1 और y0, तो x1 तो यही है ना, और लिखेंगे 1, 0। अब कुछ नहीं करेंगे दिल के टुकड़ों, इसको हम लोग आगे ग्राफ को आगे बढ़ा देंगे पेंसिल पे, ये स्केल की सहायता से। जब दिल के टुकड़ों जब इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा निकलेगा। देखिए इधर एकदम स्मूथली तरीके से आपको बढ़ाना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो आपने देखा, ये मैंने ग्राफ निकाल लिया इसका। और बताइए ये किसका ग्राफ है, तो आप कहेगा तो सर ये तो इसका ग्राफ है। हमने कहा इसका इक्वेशन क्या है, तो आपने कहा सर x - y = 1, तो लिख दीजिए x - y = 1 का ये ग्राफ है। चलिए अच्छी बात है। अगला क्या कर रहे हैं हमें, तो x0 और y 8, यानी x0, तो x0 और y 8 तो यही ना होगा, तो लिख देंगे 0, 8। आगे देखिए x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4 यही ना होगी, तो यहाँ लिख देंगे 4 and 0। और अब लाडले, अब हम इसको मिलाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम मिलाते हैं दिल के टुकड़ों, एकदम आराम से, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इधर जब इसको हम मिला देते हैं इस तरह से, ठीक है, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। यहाँ से
जब इसको दिल के टुकड़ों हम मिलाते हैं तो देखिए क्या होगा, मिल गया ये। और ये जो ग्राफ हमने खींचा लाडले, ये किसका ग्राफ खींचा, तो ये ग्राफ खींचा हमने 2x प्लस वाई इजकल टू 8 का। तो इसको लिख देंगे यहाँ साइड में क्या, तो 2x प्लस वाई इजकल टू 8 इतना आप लिख लीजिएगा लाडले। ये तो हमारे ग्राफ हो गया। अब क्या कीजिए, तो ग्राफ आपने बना लिया, हो गया ये ग्राफ आपने बना लिया। अब क्या करना है लाडले, अब यहाँ से क्या करना है वो ध्यान रखिए। अब आपको यहाँ देखना है कि जिस बिंदु पर कटा उसको A मान लेना है, ध्यान दीजिए। और इसके सामने x को देख लेना है, तो x कितना है, तो 3 है। y कितना है, तो y 2 है। तो लाडले जब 3 और 2 लिख लिए ना, तो अब यहाँ से लिखेंगे, देखिए अतः लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, अतः कटान बिंदु, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, कटान बिंदु। आपका जो कटान बिंदु है A बराबर वो कितना है, तो आपके सर ये तो 3,2 है हमने कहा, ठीक। तो लिखिएगा इसलिए जो 3,2 है ना, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 2। इसको इसी में लिख दीजिएगा। इससे क्या हुआ कि आपको एग्जामिनर ने केवल ग्राफ सॉल्व करने के लिए नहीं कहा था, आपको एग्जामिनर ने हल करने के लिए भी कहा था। तो आई होप में लाडले इस वीडियो में आपने ग्राफ को सीख लिया। हमने कैसे कैसे क्या किया, तो पहले वैल्यू निकाला, इसके भी पॉइंट आउट निकाल लिया और हमने यहाँ से ग्राफ खींच लिया। वीडियो को पॉज करके इसको आप स्क्रीनशॉट लेने का कष्ट करें, ठीक है लाडले। चलिए आप बताइएगा अपने फीडबैक को कमेंट के रूप में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।